हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी का रूल, विभाज्यता का नियम को पढ़ेंगे। 1 से लेकर के 13 तक विभाज्यता के नियम को पढ़ने वाले हैं। हमारे सामने 19 तक है, लेकिन 19 तक नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं 13 तक, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 13 तक ही सिर्फ पढ़ना है हम सभी को। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी 1 यानी 1 का डिवीजन बाई 1 का नियम क्या कहता है। एक सभी जितने नंबर हैं वो 1 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्या होंगे? सभी संख्याएं 1 से, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई 1, यानी कि प्रत्येक संख्या 1 से विभाजित होती है। आप ये समझ जाइए और जान जाइए कि 1 से हमेशा डिविजिबल होता है। सभी संख्या, चाहे वो भाज्य संख्या हो, चाहे अभाज्य संख्या हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, सभी संख्याओं का गुणनखंड सबसे पहले पहला होता है, ये भी जान लीजिए। उसके बाद आगे चलो। फिर हमारे पास डिविजिबल बाई 2 यानी 2 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 2 का विभाज्यता का नियम ये है कि आपको लास्ट में यूनिट डिजिट इकाई के अंक में आपको 0, 2, 4, 6, 8 अगर दिखाई देता है तो समझ जाइए कि वो 2 से डिविजिबल है। 2 के डिविजिबिलिटी का नियम ये है कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका डिविजिबल हो जाएगा। अंतिम अंक 2, अंतिम अंक 4, अंतिम 8, अंतिम 2, यानी कि ये अंतिम अंक ये इतने सारे दिखाई देना चाहिए। तो डिविजिबल बाई 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं अगला क्या है नियम। 3 वाला देखते हैं। डिविजिबल बाई 3 अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये वाला प्रश्न है, ये वाला अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये कहता है किस नंबर से डिविजिबल होगा। आप ये देखिए, अगर सभी अंकों को जोड़ लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी को प्लस करते हैं और आया जोड़ने के बाद 21। कैसे? 2, 1, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21। 21 आ गया। ये किस नंबर से डिविजिबल है? 3 से। 21 कितने से डिविजिबल है? 3 से। इसलिए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाला नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। ऐसे इस तरह इसको भी, ये भी जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। फिर ये वाला देखिए कितना आया, 39। 13 बार गया 3 से अगर काटें तो ये भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर ये वाला है 6 आया, 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह ये वाला प्रश्न है, कहाँ तक गए? 8 तक गए। 36 आया, 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये वाला अंक, ये वाला नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि अगर इस सिंपल कहा जाए कि सभी डिजिट को, सभी अंक को अगर जोड़ लेते हैं, उनको सम करते हैं, योग करते हैं, और योग करने के बाद अगर 3 से कटता है, 3 से विभाज्य होता है, 3 में भाग जाता है 3 से, तो वो वाला नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 से भाग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अगला है हमारे सामने डिविजिबल बाई 4। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? 4 का नियम क्या है? 4 का नियम यह है कि अंतिम 2 अंक से बनी जो संख्या है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। जैसे अंतिम 2 ये 56, अंतिम 2 12, अंतिम 2 28, अंतिम 2 24, अंतिम 2 76। अगर आपका 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका क्या होगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। देखो यहाँ पर 56 को लिया गया, 4 से किया तो 14 बार गया। 12 है, 4 बार किए 3 बार गया। 28 से 4 से किए तो 7 बार गया। 24 है, 4 से किए 6 बार गया। 76 है, 4 से किए तो वो 19 टाइम्स गया। इसलिए सभी नंबर यहाँ से यहाँ तक, ये सभी नंबर हमारे क्या होंगे? वो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। कुछ सोचना नहीं है कि 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आओ चलते हैं 5 की डिविजिबिलिटी रूल पर। क्या है डिविजन बाई 5, 5 की विभाज्यता का नियम। अंतिम अंक 0 और 5 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो 5 से कटेगा। अंतिम अंक 0 है या 5 है तो वो क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। सभी अंक क्या है? अंतिम अंक 0 और 5 दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए ये डिविजिबल बाई 5 होगा, 5 की विभाज्यता के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। अगर 0 दिखाई दे रहा तो ये 2 से भी कटेगा। 2 से भी विभाज्यता का नियम कहता है कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वो 2 से कटेगा, 2 से डिविजिबल होगा। और 5 के नियम ये कहता है कि 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। यूनिट डिजिट इकाई के अंक पर हमें 5 और 0 दिखाई देगा तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है डिविजिबल बाय 6।
6 की विभाजता का नियम क्या कहता है, आप इसको 2 टुकड़े में करिए, 6 को 2 टुकड़े में करने के बाद पता चला कि 2 और मल्टीपल में 3। आप इस नंबर को, इस अंक को आपको देखना है कि वह क्या 6 से डिविजिबल होता है। तो नियम क्या कहता है कि ये कहता है कि दोनों से होना चाहिए, 2 और 3 से अगर होता है तो वो 6 से भी होगा। कैसे? अब 2 का नियम ये कहता है कि यूनिट डिजिट आपका 0, 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई देना चाहिए। 2 का नियम कहता है तो सभी में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं यूनिट डिजिट, इन्हीं में से आपको दिखाई दे रहा है। देखो 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, सब में आपको यूनिट डिजिट 2 के नियम के आधार पर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए 2 से भी डिविजिबल है ये। अब 3 वाला देखना है प्यारे बच्चों। 3 की डिविजिबिलिटी नियम यह कहता है कि सभी डिजिट को सम कर दो, जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो योगफल आता है वो 3 से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, वो नंबर, वो संख्या भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10 और 15, 6, 21, 21 ये 3 से डिविजिबल है। इसीलिए प्यारे बच्चों ये वाला अंक 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह इसको भी देखो, 2 लास्ट में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है। अब 3 वाला देखते हैं, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 18, 1, 19, 2, 21, फिर 21 आया, देखो 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग जाएगा, 3 सते 21 हो गया ना। जब आपका 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है कि आपका 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो इस तरह ये भी आपका 6 से विभाज्य हो गया, और आप इसी तरीके से सभी को आप करके देखेंगे, और आगे नेक्स्ट आपको 7 से लेकर के 13 तक आपकी विभाजता का नियम आपको मिलेगा। आज बस इतना ही, 1 से लेकर 6 तक और 7 से लेकर 13 तक नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए प्यारे बच्चों। अब डिविजिबिलिटी का रूल अगले वीडियो में ये खत्म हो जाएगा, तो हम उसके बाद उसी से संबंधित प्रश्न करेंगे।